साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। सुप्रभातम छात्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रथमा पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि जो शब्द है ये सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुभाषितानि सुंदर वचन। अब हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इस पहले अर्थ को समझने के लिए हम सबसे पहले तीसरी पंक्ति पर आते हैं। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः माने नदियाँ, प्रभवन्ति माने बहती हैं, सुस्वादुतोया माने स्वादिष्ट जल को लेकर के। तो जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट मतलब पीने योग्य जल को लेकर के बहती हैं, समुद्रमासाद्य समुद्र में पहुँच करके भवन्त्यपेयाः, उन नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहता। तो दो लाइनों का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल को अर्थात पीने योग्य जल को लेकर के बहती हैं, पर समुद्र में जाकर के वह जल पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुणज्ञेषु अर्थात गुणवान लोगों में गुणाः माने गुण, गुणाः भवन्ति सद्गुण बन जाते हैं। जो गुणवान होते हैं उनके अंदर जो गुण होते हैं वो गुण और सद्गुण बन जाते हैं। किंतु ते निर्गुणम, किंतु वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं, बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं, प्राप्य माने पहुँच करके, भवन्ति दोषाः हो जाते हैं, दोषा माने दुर्गुण। जब वही गुण अच्छे गुण किसी बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वे सद्गुण भी दुर्गुण बन जाते हैं। पूरे का अर्थ एक बार देखेंगे। जिस प्रकार नदियाँ पीने योग्य जल को लेकर के बहती हैं, किंतु समुद्र में जाकर के वह जल पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुणवान लोगों में जो गुण होते हैं वो उनके पास जाकर के सद्गुण बन जाते हैं, किंतु जब वही सद्गुण बुरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वे सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं। पहला श्लोक मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य मतलब ज्ञान, संगीत माने संगीत, कला माने किसी भी प्रकार की कला। जीवन में बहुत सारी कलाएं होती हैं, किंतु किसी प्रकार की भी कला जिस व्यक्ति के पास विहीना माने रहित है, नहीं है, जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान, संगीत और कला नहीं है, वह व्यक्ति पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशु, वह व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। अर्थात जिस प्रकार पशु होता है वह व्यक्ति भी उस पशु के समान है।
कौन व्यक्ति? जिस व्यक्ति के पास न तो कोई ज्ञान है, न संगीत है, न किसी प्रकार की कला है। तृणम न खादन नपि जीवमान। तृणम कहते हैं घास, खादन नपि माने न खाते हुए भी, जीवमान वह जीवित है। ऐसा जो पशु है, कौन? मनुष्य रूपी पशु, जो पशु के समान है पर वो है मनुष्य, पर है किसके समान? पशु के समान। तो ऐसा मनुष्य रूपी पशु तृणम न खादन नपि जीवमान, वह घास को नहीं खा करके अपना जीवन गुजारता है। मतलब घास नहीं खाता और पशुओं की तरह अन्न को खाता है और अन्न को खा करके जीवन गुजारता है। तद्भागधेयम परमम पशूनाम। तो ये बात, कौन सी बात? कि वो घास ना खा करके भोजन खाते हैं। ये बात तद्भागधेयम परमम पशूनाम, जो वास्तव में पशु हैं उन पशुओं के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि यदि ये मनुष्य रूपी पशु जो हैं, यदि ये भी घास ही खाने लगते तो जो वास्तव में पशु हैं वो क्या खाते? तो वास्तव में जो पशु हैं उन पशुओं का ये सौभाग्य है कि ये मनुष्य रूपी पशु घास न खा करके आम आदमियों की तरह भोजन खा करके अपने जीवन को गुजारते हैं। इस श्लोक का अर्थ एक दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, पर आप केवल इस एक ही प्रकार को समझ लो, दूसरे प्रकार को समझ करके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दूसरा श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे श्लोक पे चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिना कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य माने लोभी का, लालची व्यक्ति का। नश्यति माने नष्ट हो जाता है। यशः माने यश, प्रसिद्धि। जो व्यक्ति लालची होता है उस लालची व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य माने चुगलखोर। जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उसकी मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपने दोस्तों में इधर की बात उधर लगाता रहता है उस व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। नष्टक्रियस्य अर्थात जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, मतलब जो कुछ काम नहीं करता, जो बिल्कुल निठल्ला है, उस व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। भाई जो कुछ काम नहीं करेगा तो उसके कुल को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, उसका कुल समाप्त हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः। और अर्थपरस्य, अर्थ कहते हैं धन को। अर्थपरस्य, जो व्यक्ति अर्थ के पीछे भागता है, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका कोई धर्म नहीं बचता। जहाँ उसको पैसा मिलेगा उस पैसे को प्राप्त करने के लिए वो अच्छा काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति केवल पैसे के पीछे भागता है उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, विद्या का फल। व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति का। व्यसनी माने जो बुरी लतों वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर तरह तरह की बुरी आदतें हैं, शराब पीना, जुआ खेलना, इस तरह की जो बुरी आदतें होती हैं जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं उसका विद्या का फल समाप्त हो जाता है। विद्या का फल समझो क्या है? यदि आपने कोई परीक्षा दी और उस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, तो जो रिजल्ट आएगा वो विद्या का फल है। अब यदि आप व्यसनों में पड़े हुए हैं, बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, तो उस विद्या का फल समाप्त हो जाए, क्योंकि आपने जो अध्ययन का समय था, जो पढ़ने का समय था, उस समय में आपने ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किया, आप व्यसनों में पड़े रहे। तो आपको जो विद्या का लाभ मिलने वाला था, जो रिजल्ट जिस प्रकार का आप चाहते थे
कि वैसा रिजल्ट मेरा आए, तो वो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो व्यक्ति बुरी आदतों में पड़ा रहता है, जो छात्र बुरी लत में पड़ जाता है, उस व्यक्ति का या उस छात्र का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण माने कंजूस, सौख्यम माने सुख। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सुख समाप्त हो जाता है। क्यों? सुखों के साधन को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब कंजूस व्यक्ति के पास धन तो है, पर उस धन को वो खर्च नहीं करना चाहता। तो जब वो धन को खर्च नहीं करेगा तो उसे सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि कंजूस व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है। और राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। किसका? नराधिपस्य, उस राजा का। नराधिपस्य माने राजा का। राज्य उस राजा का नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य, सचिव कहते हैं मंत्री। जिस राजा का मंत्री प्रमत्त हो, बुरी आदतों वाला हो, जिस राजा के मंत्री के अंदर बुरी आदतें होती हैं, तो उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। एक बार इसको सुन लेते हैं। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, निठल्ले व्यक्ति का कुल समाप्त हो जाता है, धन के पीछे पड़े रहने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, व्यसनी बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री बुरी आदतों वाला हो। तो ये तीसरा श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षिकासौ, असौ माने यह है, असौ माने यह है, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी पीत्वा माने पीकर, रसम माने रस को, कटुकम माने कड़वा, मधुरम माने मीठा, समानम माने समान रूप से। कि मधुमक्खी कड़वा हो या मीठा हो, दोनों प्रकार के रसों को पीत्वा पी करके, माधुर्यमेव जनयेत्, माधुर्य कहते हैं मीठा शहद, जनेत माने उत्पन्न करती है। अर्थात वो मधुमक्खी चाहे कड़वा रस पी ले या मीठा रस पी ले, पर जब वो शहद बनाएगी तो वो मीठे शहद को ही बनाती है। तो जिस प्रकार मधुमक्खी ऐसा काम करती है, उसी प्रकार आगे लिखा है संतः, संतः आगे देखिए लिखा है संतः, संतः माने सज्जन लोग, महापुरुष लोग जो होते हैं वो, तथैव उसी प्रकार समसज्जन दुर्जनानाम, सज्जनों की और दुर्जनों की, श्रुत्वा माने सुन करके, वचः माने वाणी को, कि उसी प्रकार से महापुरुष लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, वो दुर्जनों की और सज्जनों की वाणी को सुन करके, दुर्जनों की वाणी कैसी होगी? बुरी वाणी होगी। सज्जनों की वाणी कैसी होगी? अच्छी वाणी होगी। तो वो भी सज्जन जो महापुरुष लोग होते हैं वो अच्छे बुरे लोगों की अच्छी बुरी वाणी को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती, वो मधुर वाणी ही बोलते हैं। तो जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करती है, कड़वे मीठे कैसे भी शहद को, कैसे भी रस को वो पी ले और पीने के बाद में केवल मीठे ही शहद को बनाती है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, महापुरुष लोग जो होते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोगों की, दोनों प्रकार की बातों को, अच्छी बुरी बातों को सुन करके अपने मुंह से उनके लिए केवल मधुर वाणी ही बोलते हैं। तो ये आपको फोर्थ समझ में आ गया होगा। अब है 5, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते
प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय माने छोड़ करके, विहाय माने छोड़कर, पौरुषम माने पुरुषार्थ मेहनत, यो माने जो, दैवम एवावलंबते जो दैव कहते हैं भाग्य, अवलंबते माने सहारा लेता है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत को छोड़ करके, अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके केवल भाग्य का सहारा लेता है, भाग्य के सहारे रहता है, वो कैसा होता है? प्रासाद सिंहवत्, प्रासाद कहते हैं महल। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कुछ लोग अपने विशाल महल जैसे घर को बना करके उसके ऊपर एक पत्थर का शेर रख देते हैं। तो उस प्रासाद सिंहवत्, उस महल के ऊपर रखे हुए शेर के समान, तस्य मूर्ध्नि, उस शेर के मूर्ध्नि माने मस्तक पर, मूर्ध्नि माने सिर पर, कि प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि, उस महल के ऊपर जो पत्थर का शेर है, उस पत्थर के शेर के मूर्ध्नि माने सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः, वायसा कहते हैं कौवे, तिष्ठन्ति माने बैठ जाते हैं। तो जो शेर होता है, शेर का स्वभाव ऐसा नहीं होता, शेर जो है प्रतापी होता है, तो उसके अंदर पौरुष होता है, वो अपने मस्तक पर किसी को बैठने नहीं दे सकता। किंतु ये कैसा है शेर? ये पत्थर का शेर है। महल के ऊपर जो पत्थर का शेर बना हुआ है, उसके सिर पर आकर के कौवे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पौरुष नहीं होता। तो जिस प्रकार महल के ऊपर बने हुए पत्थर के शेर के सिर पर आकर के कौवे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य का सहारा लेता है, केवल भाग्य को ही मानता है, उसके जीवन में विपत्तियां आकर के बैठ जाती हैं, मुसीबतें आकर के बैठ जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को केवल भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। ये नंबर 5 आपने समझा। अब है नंबर 6, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल बलकल दारुभि धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिन। पुष्प माने फूल, पत्र माने पत्ते, फल माने फल, छाया माने छाया, मूल माने जड़, वलकल माने छाल, पेड़ के ऊपर जो छाल होती है, और दारू माने लकड़ी। कि पेड़ जो होता है उसके पास ये चीज़ें होती हैं, पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़ और छाल और लकड़ी। ये चीज़ें सारी एक पेड़ के पास से मिल सकती हैं। तो धन्या महीरुहा, महीरुहा कहते हैं बेटा, महीरुहा का मतलब है पेड़, और धन्या माने धन्य है। पेड़ बड़े धन्य हैं, बहुत प्रशंसा के योग्य हैं पेड़। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ऊपर गिनाई गई हैं ये पेड़ के पास होती हैं। तो ये शाम जिन पेड़ों के पास से विमुखा माने खाली हाथ, यान्ति माने चले जाते हैं, नार्थिना न यान्ति माने नहीं जाते हैं, अर्थिना माने मांगने वाले, कि फूल, फल, पत्ते, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि को चाहने वाले लोग, जो इनमें से किसी चीज़ को भी चाहते हैं और वो पेड़ के पास जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटता। अर्थात पेड़ के पास से इनमें से जिस चीज़ की उसकी कामना होती है तो वह व्यक्ति उसके पास से लेकर के चला जाता है। इसलिए पेड़ों को बड़ा धन्य कहा गया, पेड़ों को बड़ा प्रशंसा के योग्य कहा गया। मतलब कहने का यह है कि पेड़ बहुत धन्य होते हैं, क्योंकि इनके पास जाकर के मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, तो जो भी उसके पास, जो भी कोई भी कुछ मांगने के लिए उसके पास आता है वो वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। इसीलिए जो पेड़ होते हैं वो
बहुत धन्य होते हैं। ये नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 7, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इसमें कहा गया चिंतनीय माने सोच लेना चाहिए, विपदाम माने विपत्ति के, आदावेव माने शुरू में ही, प्रतिक्रिया माने उसका उपाय। हमारे जीवन में विपत्ति के आने की शुरुआत में ही, जैसे ही हमें विपत्ति के आने का एहसास होता है, तो उस विपत्ति के आने की शुरुआत में ही हमें उसकी प्रतिक्रिया, उसका उपाय चिंतनीय सोच लेना चाहिए। आप समझ गए कि हमें अपने जीवन में किसी मुसीबत के आने का जब एहसास होता है कि ये परेशानी हमारे पास आ सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस मुसीबत को दूर करने का उपाय भी सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। प्रदीप्ते वह्निना गृहे, इसका मतलब समझो पहले। प्रदीप्ते वह्निना गृहे, जल जाने पर, प्रदीप्ते जल जाने पर, वह्निना माने आग से, गृह माने घर के। यदि आग से घर जल रहा है और उस समय आप क्या करोगे, कूप खननम, कुआं खोदोगे, युक्तम न, ये उचित नहीं है। घर में आग लग जाने पर कुएं का खोदना उचित नहीं होता। यदि घर में आग लग गई है और आप कुआं खोदने लगे तो कोई आपसे पूछेगा कि कुआं क्यों खोद रहे हो, आप बोलोगे कुआं खोद करके पानी निकालूंगा फिर उसको बुझाऊंगा मैं। तो जिस प्रकार ये काम क्या है, व्यर्थ है। ये काम व्यर्थ है, जब तक आप पानी निकालोगे तब तक घर जल चुका होगा। तो जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुएं से पानी निकालना बेकार है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उचित नहीं है ये। उसी प्रकार विपत्ति के आने के बाद में यदि आप उसके बारे में सोचोगे तो वो सोचना भी बेकार है। विपत्ति के आने से पहले ही, अर्थात जैसी विपत्ति आने का हमें आभास होता है, हमें उसके निराकरण का, उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो ये आपका हो गया नंबर 7। मैंने आज जो फर्स्ट चैप्टर है इसके 7 श्लोकों को समझाने का प्रयास किया है। आप इनको सुनेंगे, एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा सुनेंगे और सुन करके समझेंगे। धन्यवाद।